अस्सलाम वालेकुम। मैं मिर्ज़ा आदिल, मैं लाहौर से हूँ और मुझे उस बिल के बारे में बात करनी है जो सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने सेनेट में पेश किया, जिसके मुताबिक अगर वो बिल पास हो जाता है तो बगावत, रियासत के खिलाफ गद्दारी पे उकसाना एक काबिले सजा जुर्म नहीं रहेगा। पीपल्स पार्टी को भी वैसे फिक्र करनी चाहिए कि भुट्टो साहब ने इस मुल्क को एटम बम दिया, कादियानियत की फितने को खत्म किया और मतलब इतने बड़े दीनों मिल्लत के लिए एहसान किए, और पीपल्स पार्टी अब बगावत और गद्दारी का झंडा उठाने जा रही है। तो इसका बैकग्राउंड ये है, इसके पीछे की जो स्टोरी है जो नहीं बताई जा रही है, और अफसोस की बात है कि मीडिया में डिस्कस नहीं किया जा रहा इसके implications को, वो ये है कि नवंबर 2019 में स्टूडेंट सॉलिडेरिटी मार्च हुआ था, जिसमें मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मार्क्सिज्म, जेंडर स्टडीज, ये सारा जो गंद और ये गलाजत है, जिसके जो पिदरशाही यानी मर्द की हुक्मरानी के खिलाफ काम करने के नाम पे असल में इस्लाम के खिलाफ है, खानदान यानी फैमिली के खिलाफ है, औरत को औरत होने पे शर्मिंदा करना और मर्द को हम जिन्स परस्ती पे लगाना, ये इनकी वो है जो नजरियाती असास है। तो यानी ये कि हर शर्म और गैरत की हदें खत्म कर देना, वो इनका नजरियाती एजेंडा है, और उसमें पाकिस्तान की रियासत खत्म होनी चाहिए उस नजरिए के मुताबिक। उसी की पैदावार आगे ये औरत मार्च है और उससे जुड़ी हुई ये जो जितने लोग हैं जो आप जेंडर स्टडीज जैसे सब्जेक्ट की पैदावार है, और ये सब्जेक्ट आपकी यूनिवर्सिटीज में इस वक्त बाकायदा तौर पे इसकी तालीम और तरगीब दी जा रही है, इसके लिए फंडिंग आ रही है, मतलब एक नस्ल है जो तैयार की जा रही है। अच्छा, वो बिल पेश किया गया, उस बिल की यानी मैं अभी स्टूडेंट सॉलिडेरिटी मार्च का बात कर रहा था, उसमें कुछ लोगों ने जो मार्क्सिस्ट नारे लगाए, मजहब के खिलाफ नारे लगाए, रियासत के खिलाफ लगाए, उस पे पुलिस ने उनको रिपोर्ट किया और रियासत ने उनके खिलाफ केस फाइल किया, उसके ऑर्गेनाइजर्स पे, जैसे वो सलमान वजीर है लड़का, ये डॉक्टर अमार अली जान एक टीचर है यहाँ पे FC कॉलेज में, तो और भी कुछ लोग इन पे किया गया, और उसमें उन्हें जिस कानून के तहत धरा गया वो यही कानून है जिसको अभी रिवोक करने की, रिपील करने की बात हो रही है, बगावत वाला कानून, जिसके मुताबिक बगावत एक काबिले सजा जुर्म है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो काबिले सजा जुर्म नहीं रहेगा। तो उनकी ग्राउंड्स इसको वो करने की, जो कि पहले ये गए कोर्ट में, अब ये बात पार्लियामेंट में चली, यानी अब गद्दारी का झंडा ये जो है, खुद पहले तो हैरानगी की बात ये थी कि बात अदालत में चली गई, लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस पन्नू की अदालत में, और मैंने 110 की पिटीशन फाइल करके उसमें पार्टी बना मैं, और फिर मैंने फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन का इसमें वो करके कि ये जो है रियासत को कमजोर करने की साजिश है, लिहाजा ये एक नजरियाती और प्रॉपर्टी ओनिंग सिटीजन के लिए पाकिस्तान के उसके राइट टू सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को कॉम्प्रोमाइज करेगा, क्योंकि रियासत को कॉम्प्रोमाइज करेगी ये चीज अगर ये कानून खत्म होता है। उस मेरे पिटीशन करने की वजह से मेरी आबिद साकी साहब, बहुत बड़े वकील, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन, वो इनके वकील थे, तो उनसे आउट ऑफ कोर्ट भी मेरी इस पर डिस्कशन हुई, तो उन्हें पता नहीं फिर लगा कि ये हमारा काम नहीं बन सकेगा अदालत में, तो अब वो रजा रब्बानी के जरिए सेनेट में पहुंच चुके। तो बहाना उधर भी ये था, और लाहौर हाई कोर्ट में और इधर भी सेनेट में भी, कि ये ब्रिटिश टाइम का बना हुआ कानून, हालांकि पाकिस्तान खुद, पाकिस्तान की जो तख्लीक है ये ब्रिटिश एक्ट के जरिए हुई। 1935 का ब्रिटिश एक्ट हमारा, वो इंडिया एक्ट जो था, वो हमारा आइन बना अडेप्ट करके, तो मतलब इस हिसाब से तो पाकिस्तान को भी खत्म हो जाना चाहिए कि ये हम कॉलोनियल लॉज को खत्म करें। मसला ये नहीं है, नजरियाती तौर पे पोस्ट कॉलोनियल
व्यू से, अपने पोस्ट मार्क्सिस्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू से, और ये जो इनका जेंडर स्टडीज वाला एक डीकंस्ट्रक्शनिस्ट नैरेटिव है जिसमें हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करना, फैमिली को खत्म करना, मजहब को खत्म करना, रियासत को खत्म करना, ये उस नजरिए की पैदावार है, ये सोच और ये अमल जिसे इंटरनेशनली फंड किया जा रहा है। यहाँ भी मतलब बेदरेग यहाँ पे जो बोलो जवान जैसे पेज हैं, यहाँ पे जो आइडियाज, एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अल्टरनेटिव समथिंग, ये उसका वो है एब्रिविएशन, ये ऑफिशियली जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है उसकी फंडिंग पे है, उसके पेज पे लिखा हुआ। जॉर्ज सोरोस वो ग्लोबलिस्ट जो इस सारी गलाजत का मतलब एक बहुत सौ में से एक बेताज बादशाह। तो कोर्ट से इन्होंने केस वापस ले लिया, मतलब अभी यानी केस को परसू नहीं कर रहे, अब ले गए मामले को पार्लियामेंट। तो इसमें आगे मसला ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफेंड करने के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी राय की आज़ादी के हक को डिफेंड करने के नाम पे ये चाह रहे हैं कि रियासत को कमजोर कर दिया जाए, रियासत के खिलाफ गद्दारी पे उकसाना, बगावत पे उकसाना एक काबिल सजा जुर्म ना रहे। तो मसला ये कि स्पीच की आज़ादी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि स्पीच बड़ी इम्पोर्टेंट है। कोई जनरल किसी आई थिंक मैदान जंग में भी जाके जब लड़ रहा होता है तो अपनी स्पीच के जरिए अपने सोल्जर्स को मोबिलाइज करता है। स्पीच इफेक्टिव है। अच्छा, स्पीच चूंकि इफेक्टिव है किसी रियासत को का दिफा करने में या किसी रियासत या किसी जुल्म को रोकने में, तो स्पीच ही इफेक्टिव है किसी को गद्दारी पे उकसाने पे। तो मतलब कहीं भी जब गद्दारी होती है, चाहे वो सीरिया देख लें, अगर ये कहना सही है कि बलूचिस्तान देख लें, अब लीबिया देख लें, अब जहां जहां एनर्की हुई, जैसे अमेरिका के इस वक्त जो हाल चल रहा है, तो मेरे ख्याल में जहां भी एनर्की हुई, जहां भी लाकानूनियत फैली है, जो कि हमेशा हर तरह के जुल्म का एक पेशखैमा होती है, जहां भी लाकानूनियत फैली उसमें पहले उससे एक काम हुआ, वो ये कि वहां पे बगावत पे उकसाया गया। बगावत जब होती है, गद्दारी होती है, पहले उस पे उकसाया जाता है। तो ये छोटी बात नहीं है।